I'm Shishpal Chauhan and today's lesson is for BA first year semester 1। आज का हमारा जो लेसन है BA 1 और the title of the lesson is Are Dams the Temples of Modern India? The title is Are Dams the Temples of Modern India, written by Arundhati Roy। और this lesson is meant for several universities of Haryana like KUK, MDU, CDLU, etc. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। और ये हमारा सेकंड लेसन है BA1 सेमेस्टर 1 और क्वेश्चन आंसर्स इसके बाद हम लेंगे। पहला लेसन कर चुके हैं, चूजिंग आवर यूनिवर्स, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। और लेट्स बिगिन विद BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश, KUK and several other universities. And this video 101, there will be only one video for that. Let me tell you something about the author के बारे में जान लेते हैं पहले। This essay is an extract from Arundhati Roy's The Algebra of Infinite Justice, which is a collection of essays by her। ये जो लेसन है ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? पीस, लॉन्गर टेक्स्ट का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा है। और टाइटल बुक का जिसमें से लिया गया है द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये कलेक्शन है एसेस का, अरुंधति रॉय का लिखा हुआ। शी इज़ द विनर ऑफ द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज की विनर हैं ये अरुंधति रॉय, ए फेमस प्राइज गिवन फॉर हर ओनली नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये इनका फेमस नावल है, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था अरुंधति रॉय को। The tone of Arundhati Roy's essay is not in favor of making dams in India। और जो टोन है ऐसे की वो इंडिया में डैम्स बनाने के पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है। शुरुआत में डैम्स को टेम्पल्स कहा गया है, परंतु बाद में जब रिव्यूज़ आए तो टेम्पल्स वाली बात ख़त्म हो गई और कई जगह विरोध हुए डैम्स बनाने के, क्योंकि वहाँ के लोगों को विस्थापित कर देते हैं। डैम्स जब बनते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन सारा ख़त्म हो जाता है, उनके गांव ख़त्म हो जाते हैं, उनका रोज़ी रोटी का साधन ख़त्म हो जाता है। तो डैम्स जहाँ पे भी बने हैं उनका विरोध हुआ है। और एक जो माउंटेन्स का इकोसिस्टम है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, दबाव आता है और लैंडस्लाइड्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह ये सारी आते हैं जब प्रकृति से इंसान छेड़छाड़ करता है। आगे बढ़ते हैं लेसन को लेके। इन द वेरी बिगिनिंग अरुंधति रॉय रेफर्स टू पंडित नेहरूज फेमस रिमार्क। शुरुआत में ही अरुंधति रॉय पंडित नेहरू के रिमार्क्स का रेफरेंस देती हैं। डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्होंने नेहरू जी ने ये कहा होगा कहीं। और लेटर ऑन पंडित नेहरू हैड टू रिग्रेट दैट स्टेटमेंट। और यह भी कहा जाता है जैसे कि ऐसे में इसमें बाद में नेहरू को उस स्टेटमेंट पे रिग्रेट करना पड़ा, अफसोस करना पड़ा। द राइटर सेज दैट नेहरूज फॉलोअर्स शोड अननेचुरल एंथुजियाज्म इन बिल्डिंग डैम्स इन इंडिया। नेहरू लेखक कहती है यहाँ पे कि नेहरू के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने अप्राकृतिक रूप से एक जोश दिखाया, उत्साह दिखाया। एंथुजियाज्म क्या होता है? उत्साह। इन बिल्डिंग डैम्स इन इंडिया, इंडिया में डैम्स बनाने के प्रति बहुत ही उत्साह दिखाया। लेटर ऑन पंडित नेहरू हैड टू रिग्रेट, और बाद में पंडित नेहरू को रिग्रेट करना पड़ा था। डैम्स बिल्डिंग वाज कंसीडर्ड एज द नेशन बिल्डिंग वर्क। और उन दिनों में डैम्स को बनाना एक नेशन बिल्डिंग वर्क कहा गया। नेशन की प्रगति के लिए, नेशन के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसको ज़रूरी माना गया। द बिल्डिंग ऑफ न्यू डैम्स डिस्ट्रॉयड द ओल्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और जिस तरह से ये डैम्स बने, जितनी अधिकता में बने, तो ओल्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया का। और इट वॉज द ट्रेडिशनल सिस्टम, और ये ट्रेडिशनल सिस्टम था, एक पुराना सिस्टम था दैट सपोर्टेड द लाइफ ऑफ विलेज कम्युनिटीज़
फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों से गांव के लोगों को सपोर्ट कर रहा था, उनको सूट कर रहा था, उनके हित में था। दे हैड बीन मैनेजिंग दैट सिस्टम ऑफ इरिगेशन विद ईज, और बहुत ही आसानी के साथ, ईज विद ईज मीन्स आसानी के साथ वो इस सिस्टम को हैंडल कर रहे थे, अपना रहे थे, मैनेज कर रहे थे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट बिल्ट ऑल टाइप्स ऑफ डैम्स, और गवर्नमेंट ने हर तरह के डैम्स बनाए, स्मॉल एंड बिग, छोटे भी बड़े भी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर, और भारतवर्ष का स्थान दुनिया में तीसरा बन गया, तीसरा स्थान अर्जित कर लिया भारत ने डैम बिल्डर के रूप में, जो कि उस वक्त सराहा जा रहा था और बाद में आलोचना का सबब बनाए। द सेंट्रल वाटर कमीशन सेज, जो सेंट्रल वाटर कमीशन था उन्होंने कहा दैट इंडिया हैज़ 3600 बिग डैम्स, कि भारतवर्ष में 3600 बिग डैम्स हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं। आउट ऑफ दीज 3300 हैव बीन बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 3300 डैम्स ये इंडिपेंडेंस के बाद ही बने, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करी उसके बाद बने। अबाउट 1000 डैम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और उस वक्त 1000 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, अभी बन रहे थे, कहने का मतलब ये। हियर द राइटर पंजेंटली होता है स्ट्रॉन्गली, यहाँ पे लेखिका बहुत ही तीखेपन से स्ट्रॉन्गली रिमार्क्स दैट इंडिया बोस्ट ऑफ बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर इन द वर्ल्ड, कि उन दिनों में इंडिया दुनिया में थर्ड प्लेस पे होने पर गर्व महसूस कर रहा था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और जबकि डैम्स बनने से जो नुकसान होता है उसका वो अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे। ऑन द अदर हैंड 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक तरफ इंडिया थर्ड प्लेस पे आने के लिए कि वर्ल्ड में तीसरा स्थान था डैम्स बिल्डिंग में इंडिया का, और दूसरी तरफ अरुंधति रॉय आलोचना के लहजे में कहती है कि भारत की 1/5 पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, जो पीने का पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, वो नहीं था। 2/3 हैव नो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़, एक तरफ इंडिया बोस्ट कर रहा था, शेखिया मार रहा था अपनी डैम्स बिल्डिंग पे, इतने डैम्स बना दिए हमने, 3300 डैम्स बना दिए, टोटल 3600 डैम्स हैं, और 1000 डैम्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन। ऑन द अदर हैंड अरुंधति राय सेज दैट इंडिया शुड नॉट बोस्ट ऑफ हर डैम्स बिकॉज 1/5 population had no drinking water, safe drinking water, and 2/3 of the total population of India had no basic sanitation facilities, जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं है इतनी पॉपुलेशन पे, 2/3 पे। तो इस तरीके से ये लेसन जो है टोन आलोचनात्मक है, अप्रिसिएशन की नहीं है। और नेहरू जी ने शुरू में बहुत ही प्रशंसा की डैम्स बिल्डिंग की, उन्हें टेम्पल्स कह डाला कि इंडिया के जितने भी डैम्स हैं दोज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बाद में रिग्रेट कर। नेक्स्ट द राइटर सेज दैट इन द बिगिनिंग, की शुरुआत में पीपल वर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट डैम्स, कि लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड थे डैम्स के बारे में। ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री लव्ड देम, जितने भी देहात के लोग थे नीचे पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण खराब होता था, एक इकोसिस्टम होता है, लोगों के साधन रोजी रोटी के वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैदानों में जहाँ नहरें नहीं थी, ट्यूबवेल्स नहीं थे, वो लोग खुश हो रहे थे, देहात के गांव खुश हो रहे थे कि हमारे पास यहाँ से नहर निकलेगी, पानी आएगा, उसके लोग तो खुश हो रहे थे, परंतु जो ऊपर वाले लोग थे पहाड़ी क्षेत्र के वो खुश नहीं थे, और डैम्स के प्रति एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था शुरुआत में तो, परंतु बाद में वो एक्साइटमेंट, जब डैम्स के नुकसान देखे, एक्साइटमेंट ख़त्म होने लगा। इवन बिग डैम्स अट्रैक्टेड टूरिस्ट एंड द पोइट्स, जो बड़े बड़े डैम्स हैं जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, दूसरे भी डैम्स हैं इंडिया में, तो वो टूरिस्ट को और कवियों को आकर्षित कर रहे थे उन दिनों में। who were inspired to write poetry, और कवि लोग वहाँ बैठ के
पानी की बहाव को देख के, जल हरा हरा जल वहाँ पे नीला ब्लू कलर में, उसे देख के प्रेरित हो रहे थे, प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे और पोइट्री लिखते थे। बट आफ्टर दैट, परंतु बाद में क्या हुआ, अ मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट बिल्डिंग ऑफ डैम्स, और डैम्स बिल्डिंग के खिलाफ एक मूवमेंट चल गई इंडिया में। और बहुगुना वाली मूवमेंट आप जानते हैं, जो चिपको मूवमेंट वगैरह, पहाड़ों पे जितने डैम्स थे उनके खिलाफ एक मूवमेंट इंडिया में देखने को मिली। बट आल्सो इन द होल वर्ल्ड, ना केवल भारत में डैम्स के खिलाफ एक मूवमेंट चली, बल्कि तमाम दुनिया में दे आर बीइंग डिमोलिश्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। और जो विकसित देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो डैम्स को तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। और उस वक्त भारत में डैम्स को बनाया जा रहा था। तो ये एक विडंबना थी कि हम सब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब निरुत्साहित होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बैलेंस नहीं है हमारे अंदर फीलिंग्स का, थॉट्स का, एकदम जोश में आ जाएंगे और एकदम फिर नीचे चला जाएंगे। तो किसी की भी प्रशंसा करनी हो तो उसे 7वें आसमान पे बिठा देते हैं, जब कोई कमी पता लग जाए उस व्यक्ति की तो उसे पाताल में भी जगह न मिले, इतना गिरा देंगे। तो ये टेम्परेट माइंड नहीं है हमारा। बिग डैम्स डू मोर हार्म देन एनी गुड टू अस। नरेटर कहती हैं कि अरुंधति रॉय नरेटर है यहाँ के, उन्हीं का ऐसे लिखा हुआ है कि जो बड़े डैम्स हैं वो नुकसान देते हैं, फ़ायदा उनका कम होता है। दीज आर अनडेमोक्रेटिकली बिल्ट, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिकली बिल्ट है। जिन एरिया में डैम्स बने हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया, उनसे पूछा कि यहाँ अगर हम डैम बना लें तो आपको ये ठीक है, उचित है आपके लिए, बल्कि उनको उजाड़ दिया, विस्थापित कर दिया, उनको मुआवजा कुछ नहीं मिला, उनको बसाया नहीं है, और एक किस्म से वो लोग बर्बाद हो गए। दे आर नॉट ओनली रॉब्ड ऑफ देयर लैंड, ना केवल उनकी ज़मीनों को लूट लिया गया, छीन लिया गया, देयर कल्चर एंड सोर्स ऑफ लिविंग, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनके आजीविका के साधन को छीन लिया गया। दे आर मेड डेस्टिट्यूट्स, उन्हें डेस्टिट्यूट बना दिया, अनाथ बना दिए एक किस्म से, उन्हें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। डैम्स अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड इकोलॉजी। और डैम्स का सबसे बड़ा कुप्रभाव किन पे पड़ता है? ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है, बर्ड्स पे पड़ता है, एनिमल्स पे पड़ता है, इकोलॉजी पे पड़ता है। ह्यूमन बींग्स अपने रोज़गार खो देते हैं, अपने कल्चर को खो देते हैं, उनका जो रहन सहन का ढंग था, एक मिट्टी से उनका प्यार होता है, लगाव होता है, वो उजड़ जाते हैं। पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं, एनिमल्स के घर उजड़ जाते हैं, पहाड़ों की जो इकोलॉजी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट्स आल्सो सेड दैट डैम्स मेक द होल एरिया अर्थक्वेक प्रोन, और यह भी कहा जाता है, और ये सच्चाई भी है, ये सारा एरिया जहाँ पे डैम बनते हैं, प्रेशर इतना होता है डैम का, पानी का, तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन जाता है, और वहाँ संभावित क्षेत्र हो जाता है भूकंप वगैरह के लिए। दे आल्सो बिकम थ्रेट्स ऑफ फ्लड। कई बार तो अगर किसी डैम का कुछ द्वार ओवरफ्लो हो जाता है तो उनके द्वार खोलने पड़ते हैं, नीचे प्लेन्स में आके वो तबाही मचाते हैं, फ्लड ही फ्लड आ जाता है। ये भी सबसे बड़ा नुकसान होता है डैम्स का। और दे कॉज वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड स्प्रेड डिजीजेज। एक जगह पानी एकत्रित होता है और उसमें डर्ट इकट्ठी हो जाती है, और ये नहीं है कि परमानेंटली हमेशा के लिए होते हैं, सिल्ट इतनी इकट्ठी होती रहती है, और वो एक दिन ऐसा आता है बिल्कुल ऊपर उनका जो डेप्थ है वो ख़त्म हो जाती है। तो डैम्स के नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम होते हैं। द ऑथर डज नॉट कॉल देम मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि पंडित नेहरू ने कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अरुंधति रॉय कहते हैं दे शुड नॉट बी कॉल्ड टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स नहीं कहा जाना चाहिए उन्हें, विच आर टाइमलेस। मॉन्यूमेंट्स हमेशा सदैव रहते हैं, टाइमलेस होते हैं। मॉन्यूमेंट्स रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मॉन्यूमेंट्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं। बट डैम्स आर शॉर्ट लिव्ड, परंतु ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम समय के लिए रहते हैं। ग्रेजुअली दे गेट फिल्ड विद सिल्ट, उनमें सिल्ट भर जाती है, और डैम्स जिसकी वजह से लोग उजड़े, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह के घर उजड़े, तो वो सिल्ट से भर जाते हैं और वो
कारगर नहीं रहते। द इंडस्ट्री ऑफ बिल्डिंग डैम्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज इज इन ट्रबल एंड आउट ऑफ वर्क। और जो इंडस्ट्री है, एक ज़माने में डैम्स बिल्डिंग का मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है कि वो आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं, क्योंकि विकसित देशों में तो डैम्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, बट इट्स ट्रांसपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो मटेरियल बेकार हो जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, विकसित देशों का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वह मटेरियल कहाँ बिकता है? थर्ड वर्ल्ड में बेचते हैं। वो थर्ड रेट चीज़ें होती हैं, थर्ड वर्ल्ड के लिए बनी होती हैं। तो जितने भी ठेकेदार थे, कंपनीज थे डैम्स बिल्डिंग वाली, वो आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं, आउट ऑफ जॉब हो चुके हैं, और वो थर्ड वर्ल्ड में ही अब जाते हैं, और एड के नाम पे वो थर्ड वर्ल्ड को सहायता प्रदान करते हैं। और लास्ट स्लाइड इस लेसन की लेके चलते हैं, और फिर ये हमारा लेसन ख़त्म होगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं कल को या परसों को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दे आर ऑल सेंडिंग along with them their other waste like old weapons, outdated aircraft carriers and banned pesticide। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आउटडेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेचते हैं, वेपन्स बेचते हैं थर्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को पेस्टिसाइड्स बेचते हैं, बहुत सी चीज़ें बेचते हैं जो उनके लिए बेकार साबित हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर दिस लेसन इज़ ओवर। ये लेसन हमारा ये थर्ड लेसन था। आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया इज़ ओवर नाउ। लेट मी फिनिश माई स्ट्रीम। कल को या परसों को क्वेश्चन आंसर्स लेके मैं ज़रूर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ। Thank you very much for joining and for watching in future also. Let me finish it.